सो हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की। ये चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 8 एनसीईआरटी का। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज दोनों कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्क्वायर क्या होते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होगा स्क्वायर के बारे में, क्या होते हैं क्या नहीं। तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो अ, आप लोगों को ये पता होगा कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है। ठीक, कभी भी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड ना, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक, तो सिमिलर अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर कहा जाता है ढूंढने के लिए, तो जैसे सपोज 5 का स्क्वायर, तो आप 5 को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए आपको 7 का स्क्वायर चाहिए, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है उस नंबर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका स्क्वायर आ जाता है। तो 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। तो ये होता है बेसिकली स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर रूट की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम पहले स्क्वायर समझते हैं। तो स्क्वायर का सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए सेम नंबर से। सपोज 1 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर का ये साइन होता है ऊपर 2। ठीक, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। आंसर क्या आ गया? 1। सिमिलरली 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। आंसर क्या आ गया? 4। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए आप उस नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो समझिए जो साइड ऑफ स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर का जो ज्योमेट्री में या स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। और साइड क्या होती है? जैसे सपोज ये स्क्वायर है एक, तो ये जो ये साइड है 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, स्क्वायर है क्योंकि। तो आप साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आता है। सिमिलरली ये नंबर के साथ भी सेम है। तो अगर किसी स्क्वायर की साइड 2 है तो उसका एरिया कितना आएगा? 4। ठीक, तो यही सेम चीज स्क्वायर होती है। अगर आपको स्क्वायर कभी भी निकालना है तो सेम नंबर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है स्क्वायर। जैसे ए की जगह आप कोई भी नंबर लीजिए, तो ए का स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए, ये स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर ही होता है। सच नंबर लाइक 1 4 9 16 25 आर नोन एज स्क्वायर नंबर। जो हमारा रिजल्ट आता है, जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। 8 का 64। तो ये सारे क्या है? ये इन नंबर को कहते हैं स्क्वायर नंबर। इन नंबर को हम कहते हैं स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्यों? अब जैसे 1 है, 1 से 4 तक में 2 हो गया, 3 हो गया, दो नंबर नहीं आए। तो क्या 2 और 3 भी स्क्वायर नंबर है? नहीं, क्योंकि ये किसी के स्क्वायर नहीं है। आप किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 नहीं आएगा ना। या आप किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आंसर 3 नहीं आएगा। तो 2 और 3 स्क्वायर नंबर नहीं है। 4 स्क्वायर नंबर है, हम 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है? 4 आता है, तो 4 इज अ स्क्वायर नंबर। सिमिलरली 9 स्क्वायर नंबर है। 4 और 9 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो नॉन स्क्वायर नंबर है, वो सब स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक, तो इनको स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। 1 4 9 25 64 36 49 81 100 121, ये सब क्या है? ये सब आपके स्क्वायर नंबर है। क्यों? 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का 121। तो किसी भी नंबर का जो रिजल्टेंट स्क्वायर आता है, जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन जनरल, if a natural number m can be expressed as n square, where n is also a natural number, then m is a square number। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि कोई भी नेचुरल नंबर है m। अब m को हम मान लेते हैं 4। ठीक, m को हम मान लेते हैं 4, और इसको कैसे हम लिख सकते हैं? n का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो ये भी नेचुरल नंबर है 2 भी, और 4 भी नेचुरल नंबर है। तो if a natural number m can be expressed as n square,
वेयर n इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर देन n इज अ स्क्वायर नंबर, तब हम m को क्या कहेंगे, इस 4 को क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर कहेंगे। तो आप बताइए क्या 32 स्क्वायर नंबर है? तो 32 स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा तो 25 आंसर आएगा। उसके बाद 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो 36 आएगा। और 32 क्या है, 25 और 36 के बीच में है, तो 32 स्क्वायर नंबर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो स्क्वायर नंबर होती है इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे इस टेबल में देख सकते हैं सारे जो 20 तक स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, सिमिलरली 3 का 9, 4 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। ये कैसे आए स्क्वायर नंबर? इन्हीं नंबर को आपस में 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5 को 5 से किया, 6 को 6 से किया, 7 को 7 से किया, ऐसे ही 18 को 18 से किया तो 324 आ गया। तो ये होते हैं स्क्वायर, ठीक। जिसका स्क्वायर निकलना है सेम उसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करिए, आपका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो व्हाट आर द एंडिंग डिजिट दैट इज डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर नंबर। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। किस टेबल को? ये जो ये साइड में टेबल है इसको आप ध्यान से देखिए। इसके यूनिट डिजिट पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, ठीक। यहाँ पे ये नंबर आए, यहाँ देखते हैं 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, ठीक। तो आपको हमेशा कोई भी स्क्वायर नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी? या 0, या 1, या 4, या 5, या 6, या 9। ये नंबर ही आपको यूनिट डिजिट में मिलेंगे अगर कोई नंबर स्क्वायर नंबर होगा तो, ठीक। कोई भी, जैसे सपोज 53 या 63 या 73, 83, जिसके लास्ट में 3 है वो स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक। आप किन्हीं भी दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 3, यूनिट डिजिट पे 3 नहीं आएगा, ठीक। किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 3 नहीं आएगा। सिमिलरली 2 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। तो किसी भी यूनिट डिजिट पे अगर आपको ये चारों नंबर दिखे, कौन कौन से, 2, 3, 7 या 8, तो वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि if a number ends in 0, 1, 4, 5, 6 और 9 then it must be a square number। क्या जितने नंबर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पे एंड हो रहे हैं क्या सारे के सारे स्क्वायर नंबर होंगे? नहीं। जैसे 14 या 10 या 15, 19, ये ऐसे नंबर है जिनके यूनिट डिजिट में 5 है, 4 है, 0 है, 9 है। तो स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में ये नंबर तो आते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ट्रू नहीं होगी। हाँ, अगर एंड में 4 आ रहा है तो वो स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक। लेकिन क्या हमेशा होगा? नहीं, हमेशा नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर स्क्वायर नंबर होगा वो तो एंड में 4, 0, 5, 9 ये मिलेगा ही मिलेगा, 6 ये मिलेगा। लेकिन क्या हमेशा होगा? नहीं, हमेशा नहीं। जैसे 26 है तो 26 स्क्वायर नंबर नहीं है ना, 19 स्क्वायर नंबर है। जितने भी यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं इनमें से कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ठीक। कि कोई भी नंबर 0 से या 1 से या 4 से या 5 से या 6 से या 9 से एंड हो रहा है तो हमेशा स्क्वायर नंबर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ट्रू है कि कोई भी नंबर 2 से, 3 से, 7 से और 8 पे एंड हो रहा है, कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 8 है, 7 है, 3 है, 2 है, वो स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। चाहे वो 1, 1, 2 ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक। 1, 5, 3 आप कोई भी ऐसा स्क्वायर नंबर नहीं ढूंढ सकते जिसके यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 होगी या 3 होगी या 7 होगी या 8 होगी, ठीक। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये टेबल है, इसमें आपको 20 तक स्क्वायर नंबर पहले दिए थे। ये 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक। ये टेबल आपके आगे काम आएगी। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ये स्क्वायर नंबर ही लिखिए। अगर आपको स्क्वायर नंबर निकालने हैं तो आपको उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24 का स्क्वायर निकालना 576 होता है। कैसे? 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, आंसर 576। 30 मल्टीप्लाइड बाई 30, आंसर 900, ठीक। तो ये टेबल थी। अब द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर एंड विद डिजिट 1। अब वो स्क्वायर नंबर जिनके जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 1 है। जैसे एक 1 होता है,
उसके बाद हमारा 81 होता है, फिर 121 होता है, 361 होता है, फिर 441। तो और नंबर क्या है, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। 121 किसका होता है, 11 का। 361 किसका होता है, 19 का। 441 होता है 21 का। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर, जैसे 1 है या 9 है, जिस या 29 है, तो जिसके यूनिट डिजिट में 1 या 9 आएगा, जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 1 और 9 होगा, उसके उसका जो स्क्वायर नंबर होगा, उसका जो स्क्वायर नंबर होगा, उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी आप 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 19 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 29 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 29 में। 29 को 29 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 9 9 जा 81 आएगा, तो हमेशा ये रिजल्ट 1 देगा। तो यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा, हमेशा 1। कभी भी अगर आपको किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे 1 दिखे, तो वो किस नंबर का स्क्वायर होगा, वो ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 11, 19, 21, 29, 31, 39, 41, 49, 1 या 9 के अलावा, 1 और 9 के अलावा कोई तीसरा यूनिट डिजिट उसमें नहीं होगा। अगर स्क्वायर नंबर का रिजल्टेंट जो है, उसके यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, तो जो नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट पर भी 1 या 9 होगा। ठीक, कोई तीसरा नंबर नहीं होगा। राइट द नेक्स्ट टू स्क्वायर नंबर विच एंड इन 1 एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग नंबर। अब इसके बाद कौन कौन सा नंबर है, 29 का स्क्वायर। तो 29 का जो स्क्वायर होगा, उसके यूनिट डिजिट पे भी 1 होगा। 29 का स्क्वायर कितना कितना होगा, 29 मल्टीप्लाइड बाई 29, 81, 8, 9 टू 18, 18, 36, 8, 44, 4, 4 टू 4, 2 टू 4, 8, 841। कितना हुआ, 841 किसका, 29 का स्क्वायर। तो आखिरी में 1 आया। तो अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पे 9 या 1 होगा, तो उसका स्क्वायर नंबर भी क्या होगा, स्क्वायर नंबर पूरा नहीं पता, लेकिन स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में भी क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझनी थी। यू विल सी दैट इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है, तो देन इट्स स्क्वायर एंड इन 1। तो उसका स्क्वायर नंबर जो होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने की 1 की बात, अब हम कर देंगे 6, नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक, हम कुछ पैटर्न ढूंढ रहे हैं स्क्वायर नंबर में। इसको मैंने आपको बताया स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। अब हम कुछ पैटर्न्स की बात कर रहे हैं कि स्क्वायर नंबर में हम क्या क्या पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। अब हम ऐसे स्क्वायर नंबर्स की बात करेंगे जिनके यूनिट डिजिट में क्या है, 6 है, जैसे 16, 36, 196 और 256। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16। ठीक, 36 किसका, 6 का। 196 किसका होता है, 14 का। 256 16 का। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे 1, अगर नंबर के यूनिट डिजिट में 1 और 9 था, 1 और 9 था, तो स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में क्या आ रहा था, हमेशा 1 आ रहा था। ऐसे ही अगर नंबर के यूनिट डिजिट में 4 या 6 होगा, नंबर की यूनिट डिजिट में 4 या 6 होगा, तो स्क्वायर नंबर हमेशा, हम इस स्क्वायर नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी, वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा 6 होगी। क्यों? क्योंकि आप 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 16। आप जब 2 4 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो रिजल्ट आता है 16। और 6 को अगर 6 का करेंगे तब भी आएगा 6। ठीक, तो इसलिए जब भी नंबर के यूनिट डिजिट में 4 या 6 होगा, तो जो आपको स्क्वायर का रिजल्ट मिलेगा, उसके यूनिट डिजिट में हमेशा क्या होगा, 6 होगा। ठीक, तो वी कैन सी दैट व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड इन 6, जब भी एक स्क्वायर नंबर 6 में एंड हो रहा है, जिसका यूनिट डिजिट 6 है, तो नंबर क्या होगा उसका, उसका नंबर जो होगा, उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक, विल हैव आइदर 4 और 6 इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा।
ठीक। तो कैन यू फाइंड मोर सच रूल्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर? जो मैंने अभी आपको पीछे टेबल दिखाई थी, ये क्या आप इनसे और भी रूल फाइंड कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि ये 5 है, ठीक। अगर किसी भी यूनिट डिजिट में आखिरी में 5 आ रहा है तो उसके नंबर में भी 5 होगा यूनिट पे, ठीक। हमने 6 की बात कर ली, 4 की बात कर ली, 5 की बात कर ली, 1 की बात कर ली और 9 की बात कर ली, ठीक। 6 और 4 में क्या कॉमन है? यूनिट डिजिट पे 6 आता है, 6 आता है। अब यूनिट डिजिट पे अगर 4 दिखे, 4 यूनिट डिजिट पे अगर आपको 4 दिखता है तो उसके यूनिट डिजिट पे, अगर किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे आपको 4 दिख रहा है तो वो जो नंबर का स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट में या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, ठीक। 7 के स्क्वायर में हमेशा 9 होगा आखिरी में, और 3 में 9 होगा, और 10 में 0। तो ये और कुछ और पैटर्न थे जो आपको पता होने चाहिए। आप ये चीजें आगे वाले नंबर में भी, जैसे इसमें हो गया, ठीक। जैसे 18 और 12 आखिरी में 4 और 4 आ रहा है, ठीक। 24 में 6 आ रहा है, तो 26 में भी क्या आएगा आखिरी में? यूनिट डिजिट में 6 आएगा। 5 में, 25 में लास्ट में 5 आएगा, तो 35 में 5 आ रहा है। जहां पे 0 होगा वहां पे 00, ठीक। तो ये कुछ बेसिक पैटर्न थे जिनका ऑब्जर्वेशन आपके बुक में दिया गया था। तो चलिए करते हैं अब नंबर ऑफ जीरोस की बात। तो आप देखिए ये इस एग्जांपल में 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 80 का स्क्वायर 6400, ठीक। यहाँ पे आपको एक एक जीरो होगा, यहाँ पे आपको एक एक जीरो मिल रहा है, लेकिन उसका स्क्वायर करते ही 2 जीरो हो जा रहे हैं। होगा ही होगा ये तो, क्योंकि कभी भी आप मान लीजिए 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 करते हैं तो आप पूरा थोड़ी करते हैं, आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा कितना हुआ 4, और जितने जीरो होते हैं वो काउंट करके लिख देते हैं, तो 2 इधर के 2 इधर के, तो 1 2 3 4, आंसर ये आ गया इसका, ठीक। तो और आप स्क्वायर नंबर में क्या करते हैं? सेम काम। स्क्वायर नंबर मतलब होता है, जैसे आपको 20 का स्क्वायर निकालना है तो 20 इंटू 20, क्या किया आपने? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4, नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? इधर का भी एक जीरो और इधर का भी एक जीरो, काउंट किया आपने, लिख दिया 400, ठीक। तो कभी भी जो स्क्वायर नंबर होगा, अगर उस वो जीरो से एंड हो रहा है तो उसमें कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरो नहीं होंगे, ठीक। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ पे जो नंबर था 10, 20, 80, ये सब क्या थे? ये सब नंबर थे। इनका स्क्वायर देखिए आप, यहाँ पे डबल जीरो आया, इवन नंबर में डबल जीरो आया, यहाँ भी डबल जीरो आया, ठीक। कहीं भी ट्रिपल जीरो नहीं आ सकता अभी, या सिंगल जीरो नहीं, इवन नंबर ऑफ जीरो आएंगे स्क्वायर नंबर में। अब अगर आप इन जीरो को 1 से बढ़ा के 2 कर दीजिए तो कितने जीरो हो गए? 4 हो गए, जस्ट डबल। 200 का 40,000 हो गया, यहाँ पे 200 का स्क्वायर क्या हो गया? 40,000, यहाँ मैंने सॉल्व भी किया, ठीक। 700 का 49,000, सॉरी 4,90,000, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 जीरो थे, यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4। हमेशा जो स्क्वायर नंबर होगा, स्क्वायर नंबर में जो हमारे पास स्क्वायर नंबर होंगे, अगर वो जीरो पे एंड होंगे तो हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इवन नंबर ऑफ जीरो आप कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए आपको लिखा है 8,000, क्या ये स्क्वायर नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे जो जीरोज है वो कितने हैं? 1 2 3, ऑड है ना, तो ये क्या है? ये एक स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता 8,000। आपको समझ में आ रहा है? जैसे 6400, ठीक। 64 स्क्वायर होता है इसका 8 का। अब यहाँ पे जीरो कितने हैं? 2 ना, तो क्या ये 80 इंटू 80 का स्क्वायर है? हाँ है, इवन नंबर ऑफ जीरो है। अब यहीं पे 64 ट्रिपल जीरो होता तो ये तो स्क्वायर है 64, लेकिन यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरो, और ऑड नंबर ऑफ जीरो क्या होता है? स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। तो कभी भी आपको सिंगल जीरो या 3 जीरो लास्ट में मिले, या 5 जीरो लास्ट में मिले, या 7 जीरो लास्ट में मिले, ऐसे नंबर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, वो आपके स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक। तो कैन यू से दैट स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड? क्या हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर नंबर के पास सिर्फ इवन नंबर ऑफ जीरो होते हैं? हाँ, क्योंकि अगर आप दो, जैसे एक जीरो का नंबर 70, 70 को 70 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ गए, ठीक। स्क्वायर नंबर क्या होता है? सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे एक और एक 2 जीरो आ गए, ठीक। अब आप 3 जीरो लीजिए,
आप 2 जीरो के भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे 4 आ गए। अब 3 लेंगे तो आप कितने, 3 जीरो इधर के आ गए और 3 जीरो इधर के आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 6। ये भी एक इवन नंबर है। तो जो स्क्वायर नंबर होंगे उसमें हमेशा नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो इवन नंबर होंगे, कभी भी ऑड नंबर नहीं होंगे। ठीक, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न फाइंड करते हैं स्क्वायर नंबर में, जैसे एडिंग ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, तो ट्रायंगुलर नंबर आर नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पैटर्न ऑफ डॉट्स अरेंज्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर स्टार्ट्स विद 1 3 6 10 15 and continues indefinitely. Each triangular number can be calculated using the formula Tn n plus 1 by 2। ये 2 है। ठीक, तो इससे क्या समझ में आया, कुछ नहीं। देखिए, ट्रायंगुलर नंबर वो होते हैं जिन उतने नंबर ऑफ डॉट आपको अरेंज करने होते हैं जिससे आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाए। सपोज करिए 1 ये है। अगर आपको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल के कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, तो ठीक इक्विलैटरल बन रहा है। अगर आपको यही बढ़ाना है तो आपको फिर नीचे 3 डॉट बनाने पड़ेंगे ना। तो पहला क्या था 1, दूसरा क्या था, ये आपने 2 बनाए तो 3 हो गए, फिर तीसरा 1 2 3 और ऐड किए तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या हो गया, एक ट्रायंगुलर नंबर हो गया। अब आपको और फर्दर जानना है, आपको इक्विलैटरल नंबर चाहिए, तो आपको यहाँ पे 4 डॉट बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4। तो ये होते हैं ट्रायंगुलर नंबर। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल्स टू एन एन प्लस 1 बाई 2। अगर आपको थर्ड ट्रायंगुलर नंबर निकालना है, ये टी एन मतलब क्या है, टर्म थर्ड। अगर एन की जगह पे हम यहाँ 3 रखते हैं, एन की जगह पे 3 रखा, तो यहाँ पे भी एन की जगह पे 3 रखना पड़ेगा। तो 3 3 प्लस 1 बाई 2, तो ये कितना हो गया, 4। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, तो इक्वल टू 12 बाई 2। आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो तीसरा ट्रायंगुलर नंबर कौन सा होगा, 6। तो 1 3 6। ठीक, ऐसे आप ट्रायंगुलर नंबर निकाल सकते हैं। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, जिनको हम डॉट्स के पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं जिससे हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकें। ठीक, तो इफ वी कंबाइन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को कंबाइन कर लें तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है। जैसे आप ये, मैं आपके सामने कुछ ट्रायंगुलर नंबर लिखता हूँ, पहले इसको रब कर लेते हैं। हाँ, तो 1 3 6 10 15, ये निकालना बहुत आसान है। जैसे 1 में 2 प्लस किया 3 हो गया, 3 में 3 प्लस करेंगे 6 हो गया, 6 में ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3, 3 नंबर ऑफ टर्म है, इसमें प्लस 4 करिए, अब इसमें प्लस 5 करिए, इसमें प्लस 6 करिए तो आ गया 21 आ गया, ये भी ट्रायंगुलर नंबर है। फिर इसमें प्लस 7 करेंगे तो 28 आ जाएगा, ये ट्रायंगुलर नंबर है। इसमें प्लस 8 करिए तो 36 आएगा, ये क्या है, ट्रायंगुलर नंबर। तो आप ऐसे ट्रायंगुलर नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। आप किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को प्लस करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो एक स्क्वायर नंबर होगा। चेक करिए, मान लीजिए हम 15 और 21 को ऐड करें, कितना आंसर आया, 36। हाँ, ये स्क्वायर नंबर है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 36 होता है, तो ये एक ट्रायंगुलर नंबर है। अब 21 और 28 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये भी कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है। 21 प्लस 28 कितना होता है, 49। हाँ, ये भी एक स्क्वायर नंबर है। क्यों, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होता है, 49 होता है। तो सिमिलरली ये एक रूल है, ये एक पैटर्न है कि कभी भी आप दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। ठीक, होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 36 है, 36 में 9 प्लस करेंगे तो 45 हो गया। अब आप 36 और 45 को प्लस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 81, और 81 भी एक स्क्वायर नंबर होता है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 81। तो कभी भी आप दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक स्क्वायर नंबर आएगा।